आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन को देशवासी किस अंदाज के साथ मना रहे हैं, आइए हम जानते हैं सिलवासा से। सिलवासा के प्रखर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज उपाध्याय इस समय हमारे साथ हैं और हम मनोज उपाध्याय से जानते हैं कि उनके दिल में एक प्रधान सेवक के प्रति किस तरह से भाव है। मनोज जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। प्रदेश में आपने उत्तर भारतीयों के लिए भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले बहुत काम किए हैं। आज भारत के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और सुबह से मैं देख रहा हूं कि दमन से लेकर दादरा नगर हवेली तक हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर निवासी और हर व्यक्ति जिसके दिल में नरेंद्र मोदी के कार्य विद्यमान हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से उनके जन्मदिन को मना रहा है। और आप भी उनके जन्मदिन को कामत रिसोर्ट में अपने दोस्तों के साथ चाय यानी टी पार्टी के साथ मना रहे हैं। किस तरह का भाव है ऐसे प्रधान सेवक के प्रति? सबसे पहले पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और ये उनका 70वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पे मैं सारे देशवासी को हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं भगवान जय श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज भारत देश आज़ाद होने के बाद ऐसा अद्भुतास प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा है, जो रोज आए दिन नए नए कार्य कर रहे हैं। देश का निर्माण कैसे हो, नया भारत प्रगति की ओर कैसे जाए, वो रात दिन लगे हुए हैं और हमारे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर मिनिस्टर तक सबको सुझाव देते रहते हैं। सारे लोग उनसे सुझाव संपर्क करते रहते हैं, उनसे उनका सुझाव लेते रहते हैं। तो आज मैं पूरे भारतवासियों को नरेंद्र मोदी जी के 70वां जन्मदिन पे हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद रखता हूं। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे सारे समुदाय के लोग रहते हैं। 80% लोग हिंदू समुदाय हैं, उसमें सारे लोग हैं। हिंदू समाज के होने के बावजूद बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पे सबको समान अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार है, ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। और मुझे आज विश्वास हो रहा है कि आज हम पूर्ण रूप से आज़ादी हमें मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी को वापस पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा सपना हर दिलों में कहीं ना कहीं 500 वर्षों से विद्यमान था प्रभु राम को लेकर। अयोध्या की नगरी में प्रभु राम टेंट में निवास करते थे और उस अयोध्या नगरी को जिस तरह से मंदिर का भव्य तोहफा नरेंद्र मोदी ने दिया, आपने देखा है कि किस तरह से भूमि पूजन के दिन भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर 5 घंटे तक उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया, पूजन किया। प्रभु राम के जन्म स्थली को एक बार फिर से नया रूप प्रदान किया। उस पर किस तरह से आपको खुशी होती है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उनका जो शासन काल था, उनके शासन काल में कोई जातिवादी नहीं थी। बहुत कुछ लोगों ने इस देश के अंदर जातिवादी का माहौल पैदा कर रखा है, लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में सारी जातिवादी खत्म हो गई है। सर्वधर्म समभाव, हाँ, सबका साथ सबका विकास उन्होंने नारा दिया है और पूरे देशवासी आज उनके नारे के साथ खड़ा है। और मैं आपको गर्व के साथ बोलता हूं कि सिलवासा एक बहुत छोटी जगह है, लेकिन ऐसे छोटी जगहों पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नजर है, देश के कोने कोने में नजर है। और आपको बता दूं, आज मुझे गर्व हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी 70 साल के हो गए हैं और वो उनकी तपस्या पे, उन्होंने अपने काबिलियत पे पूरे संसार में सबसे मजबूत नेता बन के निकले हैं। और ये सिलवासा की जब मैं बात कर रहा हूं, तो सिलवासा एक दमनदेव और 2 बार यहाँ पर वो आ चुका है। तो आज वही बताने आपको जा रहा हूं कि आज यहाँ दादरा नगर हवेली क्या था, आगे आप देखेंगे तो क्या था, कहीं मानचित्र पे नाम था लेकिन लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं। उन्होंने कॉलेज दिया, रिवर फ्रंट दिया,
सरकारी कॉलेज दिया, बहुत कुछ दिया। और मैं तो आपको गर्व के साथ बोलता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे प्रशासक यहाँ रख दिया कि आज रोज नित्य नए काम हो रहे हैं, चौमुखी विकास हो रहा है। इसका भी मैं धन्यवाद मोदी जी को देता हूं, प्रशासक प्रभु पंडित जी को देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिन में भी हमारा दादरा नगर हवेली बहुत विकास की ओर जाने वाला है। आप प्रदेश में उत्तर भारतीयों के चेहरे माने जाते हैं, कई कार्य आप उत्तर भारतीयों को लेकर करते रहे हैं। जब जब भी कोई विपत्ति बिहार में आया या केरला में आया या अदर कई राज्यों में आया, आप उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश करते रहे। उत्तर भारतीयों की तरफ से किस तरह से पहल रहेगी मोदी जी के प्रति कि यहाँ पर उत्तर भारतीयों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो? किस तरह की पहल आप करेंगे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री से जिनकी सोच सबके साथ रहती है, एक साथ रहती है, एक समान रहती है और विकास के पहलुओं को लेकर रहती है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ पे आधे लोग उत्तर भारतीय समाज से आते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी, हमारे पूर्व सांसद नटू भाई पटेल जी और सारे यहाँ के नेतागण बहुत ही अच्छा मिलजुल करके सबको साथ लेके चलते हैं। और ऐसा वातावरण जो सिलवासा दादरा नगर हवेली के अंदर है, कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, पूरे देश में नहीं और है। कोरोना काल में आप देखा और होगा, कोरोना काल के अंदर भी आज आपको बता दूं कि कोरोना काल का जो प्रतिशत बढ़ा है पूरे देश में, जो माहौल में बढ़ रहा है, रिकवरी जो हो रहा है सबसे हाई। आज यहाँ पे रिकवरी सबसे हाई है। दादरा नगर हवेली दमन दीव एक प्रदेश बन गया और यहाँ पे रिकवरी हाई है। इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को जाता है और हमारे नटू भाई पटेल जी को जाता है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब नटू भाई हमारे सांसद बने, उनके बनने के बाद बहुत ढेर सारे विकास हुए जो मैं गिनती नहीं करा सकता हूँ। और आने वाले दिन में हमारा उत्तर भारतीय समाज और मजबूत बनकर निकलने वाला है। हमारा उत्तर भारतीय समाज एक है, एक रहेगा, कोई इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं कर सकता है। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आने वाले दिन में ये दादरा नगर दमन दीव के विकास में उत्तर भारतीय का बहुत बड़ा योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता, ये मेरा मानना है। शुक्रिया। तो यह है मनोज उपाध्याय जो प्रदेश में उत्तर भारतीयों के चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने आज हमारे चैनल से बात करते हुए सर्वप्रथम देशवासियों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन के खास अवसर पर शुभकामनाएं दी और मंगलमय जीवन की कामना भगवान से की। मनोज उपाध्याय ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पर उन्होंने जहाँ मेडिकल कॉलेज का तोहफा लोगों को सुलभ कराया, वहीं पर रिवर फ्रंट बनाकर लोगों को सहूलियत प्रदान किया। और आने वाले समय में उनका दावा है कि उत्तर भारतीयों का बढ़ चढ़कर दोनों प्रदेश के विकास में योगदान नजर आएगा। कैमरा पर्सन उमेश शाह के साथ संतोष पांडे, यूटी मिरर, सिलवासा।